नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के मध्यकालीन राजस्थानी काव्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। सयाजी झूला रचित मध्यकालीन राजस्थानी काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण रचना नाग दमन के संबंध में। यह रचना भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी नाग लीला से संबंधित है। घटनाक्रम इस प्रकार चलता है कि भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा जगाती है, श्रृंगार आदि भोजन आदि करवाकर यमुना नदी के किनारे गायों को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और वहां बालकों के साथ खेलते हैं गेंद। और वह जब गेंद खेलते हैं तब वह गेंद नदी में जाकर गिर जाती है, यमुना नदी में। और भगवान श्री कृष्ण उस नदी में गेंद लेने के लिए जाते हैं और नागलोक में पहुंच जाते हैं, जहां उनका मुख्य उद्देश्य होता है नागलोक में कालिया नाग का दमन करना। ऐसी स्थिति में जब वो नागलोक में पहुंचते हैं तब सबसे पहले उनका नाग रानियों से संवाद होता है। नाग रानियों से संवाद के पश्चात नाग रानियों से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता मैं नागराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। और एक लंबे संवाद के पश्चात भगवान श्री कृष्ण नागराज का आह्वान करते हैं और वहाँ मुरली निनाद करते हैं और उस मुरली बजाने के पश्चात नागराज आ जाता है और अपने 1000 फनों को उठाकर आता है और भगवान श्री कृष्ण को घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें खड़ी हो गई है। और यहाँ कवि ने शब्द का प्रयोग किया है, घेरियो नंदरो धोट अही कोट है। जैसे सांप का बना हुआ कोई परकोटा हो, वैसे परकोटे में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया जाता है और वह अपने सहस्त्र फनों से फुंकारता है, लेकिन वह फुंकार जो होती है वह भगवान श्री कृष्ण को पुष्प जैसी लगती है। अब यहाँ इसके आगे के प्रसंग को हम देख रहे हैं। गोपीनाथ रा हाथ आया गाड़ू दे, अही गारड़ी जान छांटे उड़द दे, अही मूठ बाजे जिहा न उपाड़े, रमे गारड़ू जानी काली रमाड़े। और भगवान श्री कृष्ण जो नागराज उसको घेर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और पकड़कर इस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, उसको इस प्रकार से उनके हाथों की गति है। जहां कवि ने क्या लिखा है देखिए, गोपीनाथ रा हाथ आया गड़ू देव से गर्दन पर भगवान श्री कृष्ण उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं। अही गारड़ी छान जान छाटे उड़दे। गारड़ी शब्द होता है गारुड़ी, गारुड़ी शब्द होता है जो नाग को पकड़ने वाले सपेरे होते हैं ना, उनको गारुड़ी कहा जाता है। अब वो नागों के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वो नागों को वश में कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है वो सांपों को वश में करने के लिए उन पर कुछ मंत्र करते हैं, उन पर कुछ उड़द आदि छिड़कते हैं। उड़द जो दालों का है, उड़द आदि छिड़कते हैं। तो जैसे वह नागराज के ऊपर हाथ फेर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथों की गति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र बोल रहे हैं या उड़द छिड़क रहे हैं। तो गोपीनाथ रा हाथ आया गड़ू दे, अही गारड़ी जान छांटे अड़द दे, अही मूठ बाजे जी हाँ न उपाड़े। और उसके सांप के गर्दन को जब उन्होंने अपने मुट्ठी में ले लिया है तब कवि यह कह रहा है, लेकिन उसके कृष्ण की मुट्ठी में आने के पश्चात भी वह नागराज अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। जी हाँ न उपाड़े, एक जीभ से एक शब्द भी नहीं निकाल रहा है। अही मूठ बाजे जी हाँ न उपाड़े, रमे गारड़ू जानी काली रमाड़े। और ऐसा लग रहा है नागराज से भगवान श्री कृष्ण कोई खेल खेल रहे हैं। रमे गारड़ू जानी काली रमाड़े, उस काली नाग को एक सपेरे की तरह, एक गारुड़ी की तरह, जैसे सपेरा नाग के साथ खेलता है, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी उस नागराज के साथ खेल रहे हैं।
और उनको खेलते हुए और भगवान श्री कृष्ण को उसको क्रीड़ा करते हुए जब देखते हैं तब चारों ओर नागरानियां आकर एकत्र हो जाती हैं और थोड़ी देर में उनका संघर्ष प्रारंभ होता है। देखिए क्या कहा था। जुड़ी जाति टोला मिली नाग जादी, विढ़े सांप ने सामलो सूरवादी, उभय जूत जेती फिरे नीर ऊंडे, काली नागनु आनियो कान कुंडे। जुड़ी जात टोला मिली नाग जादी, वो सभी जो है नाग जादियां हैं, नागरानियां हैं, नाग कन्याएं हैं, वो सभी जुड़ी का मतलब है इकट्ठी हुई। और आगे कहा, जुड़ी जाति टोला मिली नाग जादी, विढ़े सांप ने सांभलो सूर। और वहां कहां एकत्र हुई सभी आकर? वहां एकत्र हुई जहां नागराज और भगवान श्री कृष्ण का संघर्ष चल रहा। विढ़े सांप ने सांभलो, सांप नागराज और सांभला भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग किया है, सांवरा, जहां आकर युद्ध कर रहे हैं, जहां उनका संघर्ष होने वाला है, उस स्थान पर सभी नागरानियां आकर एकत्र हो रही है। उबे जुंग जेती फिरे नीर ऊंडे, काली नागनु आनियो कान कुंडे। और जब नागरानी आकर एकत्र हो जाती हैं तब भगवान श्री कृष्ण उस नागराज को जेती फिरे नीर ऊंडा बहुत गहरे जल में ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं उसके लिए वे शब्द का प्रयोग किया है, चरण में कहा है, काली नागनु आनियो कान कुंडे। और कुंड जहाँ सबसे गहरा पानी होता है नदी का, उस सबसे गहरे नदी में नागराज को भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से खींचकर उस गहरे जल में ले जाते हैं और उसे चारों तरफ से अपने हाथों से, पांवों से जितने भी प्रकार से उस पर प्रहार कर सकते हैं उतने वे उस पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए क्या कहा, पैसारा उसारा खरा पाईकारा, सहे नाग सारा नरा नाईकारा, मचे मूठ मारा झरे श्रोण झारा, फणारा घणारा करे पुत्रकारा। पैसारा उसारा, ऊपर नीचे, कभी ऊपर से कभी नीचे से, खरा पाईकार और पांवों से, कभी हाथों से, कभी पांवों से, कभी मुट्ठियों से, कभी अपने और अलग। मैंने आपको कहा यहाँ जो युद्ध हो रहा है वो मल्ल युद्ध है और मल्ल युद्ध में किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ केवल हाथों और पांवों का या शरीर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करते हुए उस नागराज पर आक्रमण कर रहे हैं। ऊपर नीचे जहाँ भी संभव हो सकता है वो चारों ओर से उस पर प्रहार कर रहे हैं। पैसारा उसारा खरा पाईकारा इन पांवों से, सहे नाग सारा नरा नायकारा। देखिए आश्चर्य की बात, बहुत छोटा सा बालक और कहां कालिय नाग सहस्त्र फानदारी नाग। कवि भी कह रहा है और कथा में भी यही आता है, ऐसा लगता है मानो वह कालिया नाग उन प्रहारों को सहन करना चाहता है। वह चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रहार करे, इसलिए वो पहले भी शब्द है किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहा है। और यहां भी उसने कहा, सहे नाग सारा नरा नायकारा, जो नरोत्तम है, नरों का जो नायक है, नरश्रेष्ठ है, नरनाथ है, भगवान श्री कृष्ण है, उन नरोत्तम के जितने भी नरोत्तम के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जितने भी प्रहार किए जा रहे हैं उन सभी प्रहारों को वह सहे नाग सारा, वह नाग उन सभी प्रहारों को सहन कर रहे हैं। मचे मूठ मारा झने श्रोर झारा, और उनके मुट्ठियों से, मुष्टि के प्रहार से उस पर चोट लग रही है, उसके फनों पर, और उसके फनों से वह खून झरे श्रोण झारा। श्रोण कहते हैं रक्त को, खून को, और झारा ये धारा, उसके मुंह से, उसके फनों से रक्त की धारा प्रवाहित होने लग रही है। और वह क्या कर रहा है, फनारा गणारा करे पुत्रकारा, और वह अपने फनों से निरंतर
पुकार रहा है, वह अपने फनों से निरंतर पुकार कर रहा है। तो यहाँ उसने कहा वह भगवान श्री कृष्ण के प्रहारों को सहन करते हुए वह अपने फनों से पुकार रहा है। अब आप और हम सब देखते हैं जब किसी पर कोई प्रहार करता है तो उस प्रहार करने के साथ हमारे मुंह से एक ध्वनि निकलती है, कोई भाषा या किसी तरह के शब्द बोल निकलते हैं। तो यहाँ भी जब वो दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं तब उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। और कवि ने यहाँ भाषा का प्रयोग कर लिया है, वो शब्द काय के हैं, उड़े डिंगला पिंगलारा अंगारा। उनके मुंह से बहुत क्रोध भरे शब्द निकल रहे हैं। वो कैसे हैं? डिंगला पिंगला, डिंगल शब्द राजस्थानी के लिए, ब्रज भाषा के लिए, अलग अलग भाषाओं के शब्द, क्रोध भरे शब्द, ध्वनियां उनके मुंह से निकल रही है। उड़े डिंगला पिंगलारा अंगारा, अंगारा कहते हैं अंगारे, आप और हम सब जानते हैं, जलते हुए कोयले जिनको कहा जाता है अंगारा, आग की तरह जो होता है, आग ही है एक तरह से। तो वो आग की तरह उसके मुंह से जो ध्वनि निकल रही है क्रोध से है, वह क्रोध से भरे हुए जो शब्द हैं वो ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं जैसे उनके मुंह से अंगारे निकल रहे हैं। अधिराज मारा उए कीध आरा, और अधिराज को, अधिराज क्या गया नागराज के लिए, और वो नागराज को जब मार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तब उए कीधे आरा, आरा कहते हैं शब्द हमारे लिए जोर से चिल्लाने के लिए, तब वह नागराज अपने तीव्र स्वर में क्रोध से, पीड़ा से, बहुत तीव्रता से चिल्ला रहा है। और उसके आगे फिर बात वहाँ कहा, जहाँ पहले कहा उसके मुंह से शब्द निकल रहा है, फिर आया वो उसके प्रहारों को सहन कर रहा है, यहाँ फिर वही शब्दों का प्रयोग किया है। कान्हारा करारा खवे हाथ कारा, वोछी नावधारा वहे वार वारा। कान्हारा करारा खमे हाथ खारा, भगवान के छोटे छोटे हाथ जो है, हाथ तो बहुत छोटे हैं लेकिन वो कैसे है, दो शब्दों का प्रयोग किया है, करारा और आगे लिखा है खारा। वो जो भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से प्रहार कर रहे हैं, उन हाथों का प्रहार बहुत तीक्ष्ण है। खारा का मतलब होता है बहुत भयंकर, जो चुभने वाला हो, जो कष्ट देने वाला हो। तो कान्हारा करारा खमे हाथ, अब यहाँ खमे शब्द जो है वही शब्द वापस आया है। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, पांवों से जो प्रहार किया जा रहा है, वो प्रहार जो साधारण नहीं है, बहुत तीव्र से है, वेदना से भरे हुए हैं। वह नागराज उनको क्षमा, क्षमा का मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्षमा कर रहा है। या अन्यथा सांप को तो छेड़ते ही वो पुकारेगा, मार लेगा, काट लेगा, विष वमन करेगा, लेकिन यहाँ वह भगवान श्री कृष्ण को क्षमा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के इन प्रहारों का वो कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसी गति कर रहे हैं जैसे कोई बहुत विशाल सेना नदी हो, और उस विशाल नदी में, महासागर में जैसे कोई छोटी सी नाव जिस प्रकार गति करती है, वही भगवान श्री कृष्ण उस यमुना नदी में उस कालिय नाग के साथ ठीक उसी प्रकार से गति कर रहे हैं। कानारा करारा खमे हाथ कारा, वोछी नावधारा वहे वार वारा। और उस नदी में जैसे छोटी नदी होती है, वो नदी जिस प्रकार छोटी नदी में जिस प्रकार छोटी नाव गति करती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ गति कर रहे हैं। और क्या कहा, तिधारा चौधारा जुड़े भव्य तारा, पाटूरा प्रहारा धका ढींचरारा, घमूरा घसारा सहे साप सारा, पड़े पाव पाना फते मन्नी धारा। देखिए क्या कहा, मैंने आपको कहा चारों ओर से तिधारा चौधारा, चारों, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, तीन तरफ से, चारों ओर से चूड़े भव्य तारा, बहुत भव्य, बहुत तीव्र रूप में प्रहार किया जा रहा है। और वो प्रहार केस कहाँ कहाँ से,
पाटूरा प्रहारा धक्का ढींचनारा, पांव से पाटूरा प्रहारा, प्रहार कर रहे हैं पांव से, धक्का ढींचना से, और वह अपने घुटनों से उसको धक्का मार रहे हैं, धक्का ढींचनारा, घमूरा घसारा, और अपने मुक्कों से मुष्टि के प्रहार से, घमूरा घसारा सहे साफ सारा, फिर वही शब्द पाओ, लेकिन वो हाथों से, पांव से, मुष्टि प्रहार से जितने भी प्रहार कर रहे किए जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, लेकिन वह नागराज घमूरा घसारा सहे साफ सारा, उन समस्त प्रहारों को वह नागराज सहन कर रहा है। पड़े पाव पाना मथे मन्नी धारा, और वह ऐसा कर रहे हैं जिस प्रकार कोई नदी में को जाते हुए, जैसे किसी पानी को जिस प्रकार से अपने हाथों से हटाया जाता है, पानी को मथा जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने हाथों से, तैरने वाला होता है, तैरने वाला पानी की धार पर प्रहार करता है और फिर तीव्र गति करता है, ठीक भगवान श्री कृष्ण भी उस मणिंद्र को, उस मणिधारी नागराज पर प्रहार करके ठीक उसी प्रकार तीव्र गति कर रहे हैं, उसे मथ रहे हैं। ग्रह्यो गूंदली जेम काली लगारा, खमे आज थारा बुझे शेष खारा, दुजंती धरारा थके धम्ब सारा, निहस्य नगारा सुरारा सवारा। देखिए क्या जोरदार शब्द का प्रयोग किया है। ग्रह्यो गूंदली जेम काली लगारा, भगवान श्री कृष्ण जहां शब्द है मथ रहे पानी को, और मथ कर फिर उसको अपने काबू में कर लेते हैं। और वो जैसे कोई कृषक होता है ना, और वो कृषक जिस प्रकार घास को जिस प्रकार अपने हाथ में पकड़ लेता है, ग्रहियो पकड़ लेना, गूंदली घास की तरह, ग्रहियो गूंदली, जैसे कोई किसान अपने हाथ में घास को पकड़ लेता है, जेम काली लगारा, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस नागराज को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। ग्रहियो गूंदली जेम काली लगारा, खमे आज थारा बुझे शेष भारा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उन भुजाओं के, उन छोटी छोटी भुजाओं पर नागराज नतमस्तक हो जाता है। खमे आज थारा, वह तुझे बुझे शेष भारा, जो सहस्त्र नागों का भुजंग है, वह जो भुजंग है, सहस्त्र भुजाओं का जो भार है, भगवान श्री कृष्ण उसका भार का इस प्रकार वहन करते हैं, उसको इस प्रकार उठाते हैं उसे, जैसे वह छोटा सा बालक उस नागराज के सहस्त्र फनों का भार इस प्रकार उठा लेते हैं, जैसे कोई किसान, कोई कृषक होता है, घास को उठा लेता है सहज रूप में। भगवान श्री कृष्ण भी उसी रूप में उस नागराज को अपने में हाथों में उठा लेते हैं, और उनके इस संघर्ष से दुजंती धरारा थके थम्ब भारा, और द्रुजंती धरा, नागराज और भगवान श्री कृष्ण के इस संघर्ष से धरती डोलने लग जाती है, कांपने लग जाती है। द्रुजंती धरारा थक थम्ब सारा, जिन थंबों पर, जिन सहारों पर, जिन आधारों पर यह जमीन अटकी हुई है, यह पूरी धरती जिन आधारों पर टिकी हुई है, वे आधार भी एक तरह से डोलने लग जाते हैं। द्रुजंती धरारा थके थम्ब सारा, निहस्य नगारा नगारा सुरारा सवारा, और हर्ष के साथ, आनंद के निहस्य निकलते हैं, बजने लगते हैं नगारा जो जीत के निशान है, ढोल इत्यादि। सुराना सवारा, स्वर्ग में, देवलोक में जितने भी देव हैं, वहाँ वे लोग दुंदुबियाँ बजाने लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है, जब भी पौराणिक कथाओं में ये प्रसंग आते हैं, जब भी देवताओं की विजय होती है,
तब स्वर्ग में चारों ओर, देवलोक में चारों ओर दुंदुभियाँ बजती है, नगारे बजने लग जाते हैं और यहाँ भी वही हर्ष का वातावरण हो गया है, वही हर्ष का प्रकटन हो रहा है, वही नगारे बजने लग गए हैं। क्यों नगारे बजने लग गए हैं ऐसा स्पष्ट हो गया है, भगवान श्री कृष्ण ने नागराज को पराजित कर लिया है। आज इतना ही, शेष और देखेंगे। धन्यवाद।